तलवार निकालो, मैं तुम्हें इतनी ताकत दूंगा कि तुम इन सभी लोगों को खत्म कर सको। तलवार निकालो और मेरे साथ एक हो जाओ, यही तुम्हारी किस्मत है। सामने खड़ा ये युवक असल में दानव राजा का बेटा था, लेकिन एक हादसे के बाद वो इंसानों की दुनिया में अकेला भटकने लगा। मजबूरी में उसे भिखारियों के बीच से खाना चुराना पड़ता था। एक दिन खाना लेने पर लोगों ने उसे बुरी तरह पीट दिया, लेकिन उसने फिर भी खाना नहीं छोड़ा। जब सब लोग चले गए तो उसने बड़ी मुश्किल से बचाई हुई रोटी के 2 टुकड़े किए। आधी रोटी सड़क किनारे पड़े एक आवारा कुत्ते को दे दी और बाकी आधी एक बीमार बूढ़े आदमी को खिला दी। इतना नेक दिल होने के बावजूद निचले तबके के लोग भी उसे स्वीकार नहीं करते थे। यहाँ तक कि बड़े बड़े धर्मगुरु और योद्धा भी सिर्फ इसलिए उसकी जान के पीछे पड़ गए क्योंकि वह दानव राजा का बेटा था। बिना उसकी कोई गलती देखे उन्होंने उसे सबके सामने मौत की सजा देने का फैसला कर लिया। उसी वक्त वहाँ पहुंची श्रेया ने देखा कि ये तथाकथित दानव राजा का बेटा असल में एक मासूम लड़का है जिसने आज तक कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन उसे मारने का आदेश देने वाला वही आदमी था जिसे श्रेया लंबे समय से अपना आदर्श मानती थी। आरव बकवास है, आरव ऐसा आदेश दे ही नहीं सकता। लड़के की जान खतरे में देखकर श्रेया ने बिना किसी की परवाह किए तलवार खींच ली और उसे बचा लिया। मेरे साथ चलो, बस इस एक वाक्य ने उस युवक के दिल में उसके लिए प्यार जगा दिया, लेकिन उसे बचाकर श्रेया ने वहाँ मौजूद सभी लोगों को अपना दुश्मन बना लिया। उस लड़के को अपने साथ ले जाने के लिए उसे अकेले ही कई बड़े संप्रदायों के योद्धाओं का सामना करना पड़ा। किसी ने नहीं सोचा था कि अभी अभी दुनिया में कदम रखने वाली ये लड़की इतनी जबरदस्त ताकत रखती होगी। वो तलवार थाम कर बोली, मेरा नाम श्रेया है। अभी शायद तुम लोग मेरा नाम याद न रख पाओ, लेकिन आगे चलकर पूरा संसार तुम्हें मेरा नाम याद रखने पर मजबूर कर देगा। लेकिन तथाकथित धर्मात्मा योद्धाओं ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक के बाद एक लगातार हमला करना शुरू कर दिया। श्रेया कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, लगातार लड़ते रहने से उसकी शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी। अपनी जान की परवाह किए बिना खुद को बचाने वाली उस लड़की को देखकर युवक का दिल भर आया। दुनिया ने उसे हमेशा ठुकराया था, उसे कभी किसी ने प्यार या सुरक्षा नहीं दी थी, लेकिन उस दिन श्रेया उसके लिए अंधेरे में रोशनी की एक किरण बन गई। आखिरकार जब वो बुरी तरह घायल होकर उसके सामने पहुंची, तब जाकर दुश्मनों को पीछे हटना पड़ा और दोनों को वहाँ से जाने दिया गया। वो उसे अपनी पीठ पर उठाकर उस जगह से निकल गया, लेकिन कुछ दूर जाते ही उसके घावों से बहता खून उसकी पूरी पीठ को भिगो चुका था। मजबूर होकर वे उसी गांव में पहुंचे जहाँ वो पहले छिप कर रहता था। पहली बार उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी चीज को छीनने के लिए किया। एक गुड़ियों की मिठाई लेकर आया और पूरे प्यार से श्रेया को खिला दी। उसकी लगातार देखभाल के कारण श्रेया जल्द ही ठीक होने लगी, लेकिन जब उसने उसका असली नाम पूछा तो वो चुप रहा। उसकी खामोशी देखकर श्रेया ने खुद ही उसका नाम रख दिया। तुम्हारा नाम कबीर कैसा रहेगा? पसंद है? पसंद है। वो दिन उसकी जिंदगी के सबसे खुशहाल दिनों में बदल गए। कभी दोनों पहाड़ों और वादियों में घूमते तो कभी साथ बैठकर स्वादिष्ट खाना खाते, लेकिन एक दिन श्रेया ने अचानक उससे कहा कि अब उसे वहाँ से जाना होगा। उसे जाते हुए रोकने की कोशिश तो नहीं की गई, लेकिन उसके दिल का आधा हिस्सा उसी वक्त खाली हो चुका था। अगली सुबह जब वो उठा तो श्रेया जा चुकी थी।